हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 714 और 715। और हमें मालूम है कि सीनियर पिंक है वह सचमुच में एकदम ऑड बंदा है, क्योंकि डोफी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से यह जो है वह एकदम अलग ही है। और उसकी बैक स्टोरी क्या थी वह इस एपिसोड में मालूम चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। लियो के बदौलत प्रिंसेस मानचेरी थी वह ऑलरेडी सेफ थी और उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं था। पर तुरंत अपनी प्रिंसेस मानचेरी कहती है कि लियो, तुम मुझे अपने बैग पे बिठा लो क्योंकि मेरे कंधे में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। तभी लियो कहता है कि तुम्हारे पास हीलिंग पावर है तो अच्छा होगा अगर तुम अपने हीलिंग पावर से अपनी जितनी भी इंजरियां हैं उनको हील कर दो। दूसरी तरफ उसका जो फ्रेंड होता है वह कहता है कि लियो, तुम्हें समझ जाना चाहिए जब लड़की तुम्हें ऐसा कहे। पर वो तो लियो था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वह तुरंत ही उसे बैग पर बिठा लेती है और वहाँ से जल्द निकलने लगते हैं। इस तरफ मानचेरी थी वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे लियो पर क्रश था और उसे मालूम था कि वह उसे बचाने आएगा। और इसी के साथ सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जो सीनियर पिंक था वह अपने फ्रैंकी के साथ लड़ रहा था। और इन दोनों का जो मैनली बैटल है वह बहुत ही खतरनाक और सचमुच में बहुत ही ज़्यादा सैड है, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर हमें मालूम चलेगा कि जो सीनियर पिंक है उसके पास भले ही डेविल फ्रूट हो और उसकी पावर भले ही ज़्यादा हो, पर आखिरकार वह फ्रैंकी के सामने था। वह फ्रैंकी को एक जर्मन सुप्लेक्स जैसा अटैक मारता है और अपना फ्रैंकी था वह ऑलरेडी इंजर्ड था और उसे मालूम था कि उसे सीनियर पिंक को जल्द से जल्द हराना पड़ेगा। पर तुरंत ही अपना जो सीनियर पिंक है वह वहाँ से भाग जाता है। फ्रैंकी था वह ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था क्योंकि उसे मालूम था कि सीनियर पिंक है उसके पास स्विम फ्रूट का पावर है, तो वह जब चाहे वह वहाँ से निकल सकता है और वापस अपनी ज़मीन में से बाहर निकल के उस पर अटैक भी कर सकता है। और वह बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। जितनी भी बार वह उस पर अटैक करता था सीनियर पिंक था वह अचानक ही वहाँ पर सामने आ जाता था और अपने डेविल फ्रूट की मदद से उस पर अटैक करता था। और वह लास्ट में उसको अपने साथ ही ले जाता है और फ्रैंकी होता है वह कुछ कर भी नहीं पाता। वह उसके अटैक को डॉज करने की ट्राई तो करता है पर वह तुरंत ही ऊपर बिल्डिंग में ले जाता है। और इस तरफ टोंटोका के जितने भी लोग थे वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उनका तो एक ही मिशन था कि यहाँ पर जो स्माइल फैक्ट्री है उसे डिस्ट्रॉय करना है। पर उसके बदले यहाँ पर फ्रैंकी हार जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। सीनियर पिंक होता है वह सीधा ज़मीन के नीचे आता है और फ्रैंकी होता है वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और वह तुरंत ही उसकी तरफ देखकर बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छी फाइट लड़े और मुझे तुम्हारी मैनली स्टाइल पसंद भी आई। पर इस तरफ जितनी भी लड़कियां थी वह उस पर ऑलरेडी फिदा थी और अपना जो फ्रैंकी होता है वह अचानक ही उठता है और बोलता है कि मेरे दोस्त, यह बैटल अभी ख़त्म नहीं हुआ, बस यह तो बस स्टार्ट ही हो रहा है। और इस तरफ सीनियर पिंक होता है वह कुछ भी रिप्लाई दे उसके पहले वह अपने मैनली स्टाइल में खड़ा रहता है। और दूसरी तरफ अपना फ्रैंकी होता है वह तुरंत ही उस पर कंटिन्यूसली जितने भी वार थे वह सब स्टार्ट कर देता है। और सीनियर पिंक था उसे मालूम था कि मैनली स्टाइल में लड़ने में और कुछ नहीं, बल्कि मैंने पहले वार कर दिया है तो उसके बाद मैं उस पर वार नहीं करूँगा, बल्कि उसके जितने भी अटैक है उन सबको डॉज या तो मार खा लूँगा। और वह बिल्कुल वैसा ही करता है, फ्रैंकी के जितने भी अटैक है उन सबको वह खा लेता है। और तभी उसे अपना जो पास्ट होता है वह याद आता है और हमें उसकी जो लव स्टोरी थी वह दिखाई जाती है कि वह एक जगह पर खड़ा था और अचानक ही उसके बाजू में एक लड़की आके खड़ी रहती है और कहती है कि सचमुच में आज तो बहुत ही ज़्यादा बारिश गिर रही है, मुझे लगता है कि ऐसी बारिश में तुम्हें भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इस तरफ अपना जो सीनियर पिंक था वह उसके साथ फर्स्ट साइट लव में ऑलरेडी पड़ चुका था। वह तुरंत ही उस पर डेट पर जाता है और उसके साथ बहुत ही अच्छे टाइम बिताता है और लास्ट में वह उसके पास जाता है और उसको प्रपोज करता है और उनकी जो हैप्पी फैमिली थी वह यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। पर यहाँ पर एक बैक साइड वही है कि इस लड़की को मालूम नहीं था कि सीनियर पिंक है वह डोफी फैमिली में से है और उसका और कुछ नहीं बल्कि माफिया के साथ जितने भी रिलेटेड है उनके साथ ही उनका धंधा होता है। और वहाँ पर वह बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि अपना जो सीनियर पिंक है वह डैड बनने वाला था। और इस तरफ जितने भी लोग थे वह बहुत ही ज़्यादा शौक थे कि आखिरकार यहाँ पर यह सब चल क्या रहा है और माफिया फैमिली का मेंबर यहाँ पर कर क्या रहा है। पर इस लड़की को तो यह कुछ भी मालूम नहीं था, वह तो अपने बच्चे और सीनियर पिंक इसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अपना जो सीनियर पिंक था वह नाइट में जितने भी काले काम थे वह करता था और दिन में वह अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता था। पर तभी हमें मालूम चलता है कि एक दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और उसकी जो वाइफ थी वह बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि उसका जो बच्चा था वह बहुत ही ज़्यादा बीमार था।
दूसरे दिन सीनियर पिंक होता है, वह उसकी वाइफ को मिलने जाता है, पर उसे मालूम चलता है कि उसका जो बेटा था वह एक डिजीज़ में मर गया था। और इस तरफ उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वह रोते-रोते पूछती है कि मुझे सच-सच बताना कि आखिरकार तुम काम क्या करते हो? क्योंकि जब तुमने बोला था कि मैं एक ऑफ़िस वर्कर हूँ और मैंने तुम्हारी ऑफ़िस में कॉन्टैक्ट किया, तो मुझे मालूम चला कि तुम्हारे जैसा कोई वहाँ पर बंदा काम ही नहीं करता। और यह कहकर वह उसको छोड़कर चली जाती है और सीनियर पिंक है, उसकी गलती थी, इसलिए वह उसे कुछ भी नहीं बोलता और जितना भी हुआ वह सब अपने मन में ही रखता है। पर तभी उसे मालूम चलता है कि वह हॉस्पिटल में एडमिट थी और वह तुरंत ही उसकी विज़िट लेने जाता है और वहाँ पर मालूम चलता है कि उसकी बीवी थी, वह एक एक्सीडेंट में आ गई थी और उसके जितने भी इमोशन थे वह सब बंद हो गए थे और बस वह जब से एडमिट हुई थी तब से वैसी ही हालत में थी। वह यह सब देखकर रोने लगता है और उसके साथ बिताए हुए जितने भी अच्छे पल होते हैं वह सब याद करता है। पर वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, वह कहते हैं कि उसके स्लाइटली चांस है कि वह वापस रिकवर हो सकती है। और अपना जो डॉन कीहोटे फैमिली का मेंबर था, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह हर रोज़ उसे मिलता था और उसके तरह-तरह की बातें कहता था और अपने डेली लाइफ में जितने भी चीज़ें की थी वह सब कहता था और वह अपनी वाइफ को कहता था कि हम दोनों बहुत ही अच्छे कपल थे, भले ही मेरी गलती थी पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा। और जैसे-जैसे दिन बढ़ते गए वह बिल्कुल भी अपने बेबी की तरह कपड़े पहनने लगा और अपनी वाइफ से मिलने लगा, क्योंकि बस उसका अब एक ही मकसद था कि वह अपनी वाइफ को ऐसे स्टेट में नहीं छोड़ सकता और उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और लास्ट में और कुछ नहीं तो वह उसके चेहरे पर एक स्माइल देखना चाहता था। और इसके बाद की स्टोरी देखकर आप सचमुच में बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाओगे, क्योंकि जो सीनियर पिंक है उसने अपना पूरा का पूरा वेश ही बदल दिया था। वह हर रोज़ हॉस्पिटल में विजिट के लिए आता था, पर अपने सूट में नहीं बल्कि उसके बेबी के जो क्लोथ थे उसमें, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी बीवी है वह उसके अपने बेबी की तरह देखे और उसे याद आए कि उसकी एक हैप्पी फैमिली भी थी। वह हर रोज़ उसे मिलता था और उसके साथ बातें करता था और लास्ट में उसे मालूम था कि यहाँ पर जितने भी सूट है वह सब अब एकदम बेकार है और उसे उसकी बीवी की मदद करनी होगी और चाहे कुछ भी हो जाए, फिर लोग उस पर मजाक उड़ाए या उसके फैमिली मेम्बर है वह उसके साथ सही से बात ना करे। और सचमुच में ऐसा ही होता था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फैमिली मेम्बर है उनको यह सब मालूम नहीं था कि अपने सीनियर पिंक की एक पर्सनल लाइफ भी थी। और अपना जो सीनियर पिंक था वह एक रात को उसके पास वापस जाता है और कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ डियर, और मुझे आपको मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और वह बहुत ही ज़्यादा गीला था और तभी अचानक इमोशनल होकर रोने लगता है और सोचता है कि उसने जो भी किया वह बहुत ही ज़्यादा गलत किया। पर वह तुरंत ही अपनी बीवी का फेस देखता है और उसे मालूम चलता है कि उसकी जो बीवी थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खुश थी और इसी के साथ उसकी जो हैप्पी फैमिली थी वह वापस आ चुकी थी। और इस तरफ अपना जो फ्रैंकी था वह उसे फाइनली एक ही पंच में मार देता है और फ्रैंकी था वह यह बैटल जीत चुका था। पर उसे मालूम था कि यह बैटल वह नहीं जीत पाता अगर यह मैनली बैटल नहीं होता। और इस तरफ काइरोस था, वह डियामांटे के सामने लड़ रहा था और डियामांटे सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। डियामांटे था वह अपने डेविड फ्रूट पावर की मदद से काइरोस को बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम दे रहा था और इस तरफ काइरोस था वह उस पर कंटिन्यूसली अटैक भी कर रहा था। पर उसे मालूम था कि डियामांटे है वह उस पर भारी पड़ रहा था और उसका जो डेविल फ्रूट था वह कुछ और ही था और उसे मालूम था कि उसे जल्द से जल्द इसे हराना पड़ेगा। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता और कहता है कि भले तुमने मेरी बीवी को मार डाला हो, पर अभी भी मेरे पास मेरी बेटी है और मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा उसे। और तभी डियामांटे होता है वहाँ कुछ फायरवर्क निकलता है और वह ज़मीन पर गिरते हैं और तुरंत ही उसमें से कुछ चीज़ें निकल के आसमान में फूट जाती है। और यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्हें मालूम नहीं चलता कि आखिरकार यहाँ पर ये बंदा कर क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ मेटल थ्रोन्स होते हैं वह सब आसमान में खड़े थे। इस तरफ रॉबिन को मालूम था कि यह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और वह रेबेका की मदद करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ डियामांटे था, उसने तो अपने फ्रूट की पावर की मदद से पूरी की पूरी मेटल का छाता ही बना दिया और अब बस रहा था अपना काइरोस। और जितने भी मेटल थ्रोन्स होते हैं वह बारिश की तरह गिरने लगते हैं और वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा कांटेदार थे और वहाँ पर जितनी भी फ्लावर फील्ड थी वह ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होने लगी थी। रॉबिन होती है वह रिबेका को बचाती है और अपना जो काइरोस था वह पहले तो जितने भी मेटल थ्रोन्स होते हैं उन्हें डॉच करता है, पर आखिरकार उसे मालूम था कि वह इस सिचुएशन में उसके सामने लड़ भी नहीं सकता और उसके सामने कोई अटैक कर भी नहीं सकता। और यह सब देखकर रेबेका होती है वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, पर उसे मालूम था कि उसके पापा स्ट्रॉन्ग तो है पर आखिरकार वह कितना टॉर्चर सहन करेंगे। पर वह तुरंत ही यह देखकर शॉक हो जाती है कि उसके पापा वहाँ पर ऐसे ही खड़े थे जैसे कि कुछ गिर ही ना रहा हो और उनको कोई असर ही नहीं था। और इसी के साथ हमें मालूम चलता है काइरोस द मेगा वॉरियर।
वह उसकी बेटी के साथ हुए जितने भी बुरे काम थे वह सब याद करता है, क्योंकि उसे मालूम था कि जब वह टॉय सोल्जर्स था उस पर बहुत सारे टॉर्चर हो चुके थे और उसकी बेटी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। और उसने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभी उसका बस एक ही मिशन रहेगा कि वह अपनी जो बेटी है उसकी रक्षा करेगा और उसके लिए चाहे फिर उसे कुछ भी ना करना पड़े। इस तरफ रेबेका उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और अपना जो काइरोस होता है वह लास्टली डियामांटे पर अटैक करता है।